आज की कहानी है चक्कर। जिसने जान लिया है वह जानता है कि खोजने वाला स्वयं ही खोजा हुआ है। यही परेशानी है। तीर्थयात्री स्वयं ही तीर्थयात्रा का लक्ष्य है। अल-हिल्लाज के बारे में एक सूफी कहानी है। वह एक गरीब आदमी था, लेकिन अपनी खोज में बहुत ईमानदार था। मुसलमान सोचते हैं कि यदि आप जीवन में केवल एक बार उनके पवित्र स्थान काबा में जाते हैं, तो यह आपकी मुक्ति के लिए पर्याप्त है। इसलिए उसने पैसा इकट्ठा किया, अपना घर, अपनी जमीन और जो भी छोटी मोटी चीजें उसके पास थी, उन्हें बेच दिया और गांव ने उसे अच्छी विदाई दी। लेकिन गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक महान गुरु जुन्नैद बैठे थे। अल-हिल्लाज को पता नहीं था कि वह कौन था, लेकिन जुन्नैद ने कहा, सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? अल-हिल्लाज ने कहा, मैं आपसे पूछना चाहता था कि मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए। मैं काबा जा रहा हूँ। अल-हिल्लाज ने उस आदमी को अधिक ध्यान से देखा। वह बहुत तेजस्वी था, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जुन्नैद ने कहा, काबा के बारे में सब भूल जाओ। मैं यहाँ हूँ, बस मेरे चारों ओर 7 चक्कर लगाओ, जैसे तुम काबा पहुँचने पर बना रहे होते, और अपना सारा पैसा मेरे सामने रख दो। इसे बर्बाद मत करो। वह आदमी इतना अधिकारवादी था कि गरीब अल-हिल्लाज ने उसे अपना सारा पैसा दे दिया और 7 चक्कर लगाए। तब जुन्नैद ने कहा, मैंने सत्य को अपने भीतर पा लिया है। काबा में तो एक पत्थर ही है, मैं एक जीवित सत्य हूँ। आपकी तीर्थ यात्रा तो पूरी हो गई, लेकिन बस एक कदम और। अल-हिल्लाज ने पूछा, वह कदम क्या है? उन्होंने कहा, कदम वह है जब आप अपने चारों ओर घेरा बनाना शुरू करते हैं। फिर भी मेरा सत्य है। आप धन्य होंगे, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आपके पास आनंदमय क्षण होंगे, लेकिन फिर भी यह मेरी सच्चाई है। तुम्हें अपने आप को घेरना सीखना चाहिए। अल-हिल्लाज ने कहा, यह बहुत कठिन काम लगता है। कोई अपने आप को कैसे घेर सकता है? और जुन्नैद ने कहा, बस चक्कर लगाओ। एक ही स्थान पर 7 बार चक्कर लगाओ और तुम जहां भी हो, सत्य है। अल-हिल्लाज ने जुन्नैद को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, अब मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। मैं बहुत पूर्ण और संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों, इतना आराम, मुझे नहीं पता क्यों। मैं इतनी खूबसूरत जगह पर कभी नहीं गया। बस मुझे अपने चरणों के पास बैठने की इजाजत दे दो। और अल-हिल्लाज जुन्नैद का सबसे महान शिष्य साबित हुआ, इतना महान कि वह अपने आप में एक गुरु बन गया। आज स्थिति यह है कि जुन्नैद को केवल अल-हिल्लाज के कारण ही याद किया जाता है, अन्यथा जुन्नैद को भुला दिया गया होता। अल-हिल्लाज को सूली पर चढ़ाया गया क्योंकि उसने घोषणा की थी, अनल हक, मैं सत्य हूँ। वह उसका अपराध था, लेकिन यह वास्तविकता है। लेकिन कोई भी धर्म नहीं चाहता कि आप वास्तविकता जाने, क्योंकि उनका पूरा कारोबार दिवालिया हो जाएगा।